अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, मरकजी हुकूमत दही रोजगार के मौजूदा निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली लाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। दस्तयाब इतलात के मुताबिक हुकूमत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे आम तौर पर मनरेगा कहा जाता है, उसको ख़त्म करके इसकी जगह एक नया कानून मुतारिफ करने की तैयारी में है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बताया जा रहा है, जिसे 2025 के मौजूदा बिल के तौर पर देखा जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि यह कदम मुल्क को विकसित भारत 2047 के हदफ की तरफ ले जाने की एक कड़ी है। मनरेगा को मुल्क के दही इलाकों में गरीब और मजदूर तबके के लिए एक अहम सहारा माना जाता रहा है, क्योंकि इस कानून के तहत दही घरानों को साल में 100 दिन की उजरती मुलाजमत की जमानत दी जाती थी। अब हुकूमत इस निज़ाम में तब्दीली लाकर एक नया फ्रेमवर्क लाना चाहती है, जिसके ज़रिए दही रोज़गार को ज़्यादा मुनज़्ज़म, शफाफ और जदीद बनाया जा सके। मौजूदा नए कानून में ये बात सामने आई है कि दही इलाकों के हर ऐसे घराने को जिसके बालिग अफराद गैर हुनरमंद दस्ती काम करने के लिए तैयार हों, एक माली साल में 125 दिन की उजरती मुलाजमत की कानूनी ज़मानत दी जाएगी। हुकूमत का दावा है कि इससे दही मजदूरों को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मौका मिलेंगे और इनकी माशी हालत में बेहतरी आएगी। जहां नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हुकाम के मुताबिक इस नए कानून का मकसद सिर्फ मजदूरी फराहम करना नहीं, बल्कि दही इलाकों में मजमूई तरक्की को फ़रोग देना भी है। हुकूमत चाहती है कि रोज़गार की स्कीमें सिर्फ वक्ती सहारा बनने के बजाय लोगों को खुद कफील बनाने में मददगार वो साबित हों। इसीलिए इस मौजूदा कानून के ज़रिए मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों को आपस में जोड़ने, मुकामी सतह पर रोज़गार पैदा करने और दही मईशत को मजबूत बनाने पर रोज़गार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे दही भारत में न सिर्फ रोज़गार बढ़ेगा, बल्कि लोगों की ज़िंदगी के मयार में भी बेहतरी आएगी। वहीं नए फ्रेमवर्क के हवाले से हुकूमत का ये भी कह रही है कि इसमें शफाफियत और निगरानी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि बदउनवानी और पर काबू पाया जा सके और मजदूरों को इनका हक बर वक्त मिले। वहीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए काम की निगरानी, उजरत की अदायगी और मंसूबों के नफाज को ज़्यादा मौसर बनाने की बात भी सामने आ रही है। हुकूमत का मानना है कि मौजूदा निज़ाम में वक़्त के साथ जो खामियां सामने आई हैं, इन्हें दूर करने के लिए इस तरह की इस्लाहात ज़रूरी हो चुकी हैं। ताहम इस मुमकिना तब्दीली ने सियासी और समाजी हलकों में तशवीश भी पैदा कर दी है। कई लोगों का ख्याल है कि मनरेगा जैसे कानून ने बरसों से दही गरीबों को मुश्किल हालात में सहारा दिया है, ख़ास तौर पर कुदरती आफात, बेरोज़गारी और महंगाई के दौर में। इनका कहना है कि किसी भी नए कानून को नाफिज करने से पहले ये यकीनी बनाना होगा कि दही मजदूरों के हकूक मुतासिर ना हो और इन्हें पहले से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। दूसरी तरफ कुछ हल्के इस तजवीज़ को एक मुस्बत कदम के तौर पर देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे दही रोज़गार का निज़ाम मज़ीद मजबूत और नतीजा खेज हो जाए। फिलहाल हुकूमत की जानिब से इस मौजूदा कानून के बारे में कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ज़राए का कहना है कि आने वाले दिनों में इसे पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। इसके बाद इस पर तफसीली बहस होगी, जिसके दौरान ये वाज़ेह हो सकेगा कि ये नया कानून दही अवाम के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है।
اور آیا یہ وقتی دہی بھارت کو ایک بہتر اور محفوظ مستقبل کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔